हेलो एवरीवन। जैसे कि आपको पता है कल मैंने क्लास ली थी अपनी सोशल साइंस की, जिसका कि हमारा फर्स्ट टॉपिक था सोशल रिफॉर्मर्स एंड फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया। सोशल रिफॉर्मर्स एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं हम कल जो हमने पढ़ा था उसका। कल हमने 6 सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ा था, जैसे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, विनोबा भावे, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, स्वामी विवेकानंद और इसके अलावा हमने किन के बारे में पढ़ा था? इसके अलावा हमने पढ़ा था महात्मा गांधी के बारे में। 6 लोगों के बारे में कल हमने पढ़ा था। अब हम बात करेंगे आज फ्रीडम फाइटर्स की। फ्रीडम फाइटर्स के 6 लोग ये लिखे हुए हैं: सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सरदार पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में इनके बारे में पढ़ा होगा, इनके नाम बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से सुने होंगे, लेकिन आज हम इनके बारे में एक बार दोबारा चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़ी क्लासेस में आते जाते हैं हमारा जो कोर्स होता है वो उसी हिसाब से जो बहुत छोटे लेवल पे होता है वो बड़े होकर के बड़ी क्लासेस में और ज़्यादा बड़े स्तर पे हो जाता है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक महान व्यक्ति थे और बहुत ही इन्होंने अपने समझ लीजिए जान तक आपके देश की स्वतंत्रता के नाम कर दी, जबकि अपने टाइम में इनका नंबर फर्स्ट इन्होंने अटेम्प्ट किया था और सिविल लाइंस में, सिविल सर्विसेज में इनकी जॉब पक्की हो गई थी। मीन्स ये गवर्नमेंट जॉब कर सकते थे और उसको इन्होंने छोड़ करके ये स्वतंत्रता सेनानी बने। अपने देश के लिए इन्होंने पहले सोचा। इसके बाद बात आती है जवाहरलाल नेहरू की। ये तो सभी जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता है और चिल्ड्रंस डे हम इनके बर्थडे वाले दिन ही सेलिब्रेट करते हैं। और ये हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे और ये इनको बच्चों से बहुत प्यार था और इनको लाल गुलाब का फूल भी बहुत पसंद था। ये एक महान व्यक्तित्व वाले इंसान थे और इन्होंने देश की, ये ऐसा नहीं हुआ था कि डायरेक्ट प्रधानमंत्री बन गए थे। इन्होंने महात्मा गांधी को फॉलो करते हुए इन्होंने भी अपना रास्ता बनाया और ये भी कई बार जेल गए और इन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति में पूरा अपना योगदान दिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं भगत सिंह की। कई सारी फिल्म्स भगत सिंह के जीवन पर बन चुकी हुई हैं ऑलरेडी, जिससे हमको काफ़ी कुछ भगत सिंह के बारे में नॉलेज में आता है और हमें पता चलता है। भगत सिंह सिख परिवार में जन्मे थे, ये पंजाब में पैदा हुए थे और ये बहुत अल्पायु थे। ये जितनी जल्दी इनका जन्म हुआ उतनी ही जल्दी ये मृत्यु को भी प्राप्त हो गए। सन 1931 में इनको फांसी के द्वारा इनको सजा दे दी गई थी। अब हम बात करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद की। चंद्रशेखर आज़ाद एक ग्रुप चलाते थे, एक पार्टी चलाते थे, जिसको कि भगत सिंह ने ज्वाइन किया था अपने 2 साथियों के साथ, सुखदेव और राजगुरु। उन दोनों लोगों के साथ ज्वाइन किया था। चंद्रशेखर आज़ाद ने भी, जो ये आज़ाद उनके नाम के पीछे लगा हुआ है, जिसका उर्दू मीनिंग है आज़ाद, मीन्स आज़ाद एक उर्दू वर्ड है जिसका इंग्लिश मीनिंग है फ्रीडम, यानी कि हिंदी वर्ड है आज़ादी। चंद्रशेखर आज़ाद का ऐसा मानना था कि हम स्वतंत्र पैदा हुए हैं और हमको जीवन पर्यंत स्वतंत्र ही रहना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक बिगुल फूका और उस ग्रुप के थ्रू उन्होंने क्रांति मचाई और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बहुत सारे आंदोलन किए और बहुत कोशिशें की। एट दी एंड इनको एल्फ्रेड पार्क में घेर लिया गया और उसी एल्फ्रेड पार्क में इनको गोली मारने की कोशिश की गई, लेकिन इन्होंने भी पूरा जोर दिया और अंग्रेज़ों के खिलाफ इन्होंने युद्ध किया उस टाइम पे अकेले। लेकिन जब इनके पास आखिरी गोली बची तो इन्होंने अपने आप को गोली मार ली, सुसाइड कर ली, क्योंकि ये अंग्रेज़ों के द्वारा किसी भी जेल में नहीं डाले जाना चाहते थे। वो अंग्रेज़ों के गुलाम बनकर नहीं रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खुद को गोली मार ली। अब हम बात करते हैं सरदार पटेल के बारे में। सरदार पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल भी कहा जाता है। इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे देश के प्रथम होम मिनिस्टर थे, जिन्होंने क्रांतिकारियों के साथ दिया आज़ादी प्राप्त करने में, और उसके बाद जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया तो इन्होंने होम मिनिस्टर के पद पर रहते हुए बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए और एट द एंड बॉम्बे में इनको हार्ट अटैक के द्वारा इनकी मौत हो गई। जैसे कि सभी को पता है, अभी कुछ समय पहले ही हमारे जो प्रेजेंट प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इनका एक स्टैचू गुजरात में बनवाया है। वो भी काफ़ी बड़ा स्टैचू है, उसको लोग दूर दूर से देखने के लिए जाते हैं। वो इन्हीं सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में वो स्टैचू बनवाया गया है। अब हम बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम प्रेसिडेंट थे, यानी कि राष्ट्रपति थे,
और इन्होंने भी बहुत सारे महत्वपूर्ण काम किए हैं हमारे देश को सही करने के लिए, और लगातार 12 वर्षों तक ये राष्ट्रपति रहे हैं और इन्होंने देश के कार्यभार को बहुत अच्छी तरीके से संभाला है। इनकी मात्र 12 वर्ष की आयु में शादी हो गई थी और इन्होंने ऐसा होते हुए भी बहुत अच्छी पढ़ाई की, और पढ़ाई करने के बाद इन्होंने देश का नाम रोशन किया और देश का गौरव बढ़ाया अपने राष्ट्रपति पद पर रहते हुए। अब इन सब के बारे में मैंने आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया है, अब हम थोड़ा सा ब्रीफली इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ओके, नाउ फर्स्ट वी स्टार्ट विद मिस्टर सुभाष चंद्र बोस। Subhash Chandra Bose was born in Jan 23, 1897 in Odisha, Calicut. इनको हम नेताजी के नाम से भी जानते हैं। देखिए, हाँ, ये हमने लिखा है Subhash Chandra Bose was born in Jan 23, 1897 in Odisha, Calicut, also known as Netaji, was one of the most prominent leader of Indian independence. यानी कि इनका जन्म उड़ीसा में हुआ था, उड़ीसा के कालीकट में इनका जन्म हुआ था। इन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता है और ये इंडियन इंडिपेंडेंस के एक महत्वपूर्ण नेता थे, लीडर थे, जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्ति में पूरा योगदान दिया। कई सारे आंदोलन इन्होंने भी किए, लेकिन इनकी विचारधारा महात्मा गांधी की विचारधारा से थोड़ी सी अलग थी। जैसे वो अहिंसा को मानते थे, अहिंसा का मार्ग हमेशा चुनते थे। इनका कहना ये था कि अहिंसा से कुछ नहीं होगा और हमें इन अंग्रेज़ों को यहाँ से खदेड़ के भगाना है। वो पूरी तरीके से चाहते थे कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता मिले और इन अंग्रेज़ों को हम यहाँ से भगाएं और ब्रिटिश राज को यहाँ से ख़त्म करें। इनकी शिक्षा दीक्षा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हुई थी, जो कि अब लंदन में है। (1920) में, क्योंकि एक संपन्न परिवार से थे। इनके फादर भी काफ़ी पढ़े लिखे थे और वो भी किसी गवर्नमेंट जॉब में ही थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडियन सिविल सर्विसेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम में इन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी और ये चाहते तो ये तुरंत आपके सरकारी नौकरी ज्वाइन कर सकते थे अपने पिता की तरह, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने सिविल सर्विसेज ज्वाइन ना करके अपना जीवन जो है वो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए समर्पित किया। मैं यही लिख रही हूँ बोर्ड पे कि इन्होंने एंट्रेंस एग्जामिनेशन में फर्स्ट प्लेस हासिल किया था। इसके बाद जनवरी 1930 में इनको अरेस्ट कर लिया गया। क्योंकि इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ हल्ला बोल किया था पहली बार, इसलिए इनको जेल में डाल दिया गया था। हालांकि कुछ दिन के बाद इन्हें छोड़ दिया गया था, लेकिन जेल पहली बार 1930 में गए थे। इन्होंने जो ब्रिटिश राज था उसके कुछ सरकारी जो लोग थे उनके खिलाफ हल्ला बोल किया था और सारे जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे, यानी कि क्रांतिकारी समूह थे, उनको
जागरूक किया था कि किस तरीके से हम अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकते हैं। इसका रिजल्ट ये था कि उनको काफ़ी लंबे समय के लिए जेल में रहना पड़ा और उनको सज़ा सुनाई गई काफ़ी लंबे समय के लिए, लेकिन फांसी की सज़ा नहीं, उम्र कैद की सज़ा उनको दी गई थी और उन्होंने एक लंबा समय अपने जीवन काल का जेल में भी गुजारा। जैसे कि मैंने आपको बताया, नेताजी अनकंडीशनल, बिना किसी कंडीशन के और पूर्ण स्वतंत्रता वे चाहते थे, इसलिए वो किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे। वो बिलीव करते थे कंप्लीट फ्रीडम में, पूर्ण स्वराज में। और इनका एक, जैसे आपने सुना भी होगा, एक बहुत स्पेशल इन्होंने एक बात कही है जिसको कि कहते हैं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये इन्हीं का सेंटेंस है जो इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जो नारा लगाया था और जो मोर्चा खोला था इन्होंने रेवोल्यूशनरीज के साथ मिलकर, उसके अंदर इन्होंने यही कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मीन्स इसका मतलब यही था कि जब तक हम खून नहीं बहाएंगे इन अंग्रेज़ों का तब तक ये हमें आज़ादी नहीं देंगे, और हमको अगर आज़ादी चाहिए तो हमें इनको यहाँ से मार भगाना ही होगा। और इसी के चलते हुए उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा और कई बार वो जेल में रहते हुए उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ा। उनको खाना नहीं देते थे, उनको परेशान किया जाता था, जबकि ये चाहते, जो मैंने बताया कि सिर्फ स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए इन्होंने सारी चीज़ों को त्याग किया। इन्होंने अपनी फैमिली को छोड़ा, इन्होंने अपनी अच्छी जॉब को छोड़ा, गवर्नमेंट जॉब को छोड़ा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने देश को बहुत प्यार करते थे और अपने देश के लोगों को, भाई बहनों को जागरूक करना चाहते थे कि किस तरीके से हम अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति कर सकते हैं, और उसी के लिए उन्होंने ये सब किया। और ये उनकी जीवन का चिट्ठा है जो हमने इसमें लिखा है कि किस तरीके से उनको यातनाएं सही उन्होंने अंग्रेज़ों की, किस तरीके से उनको परेशानियां हुई, और एट द एंड उन्होंने फ्रीडम के लिए जो वो कर सकते थे वो उन्होंने किया। हालांकि उनके जीवन काल में भारत स्वतंत्र नहीं हो पाया था क्योंकि उनकी असमय मृत्यु हो गई थी। वो एक जगह से, जर्मनी से इंडिया वापस आना चाह रहे थे और उनका प्लेन क्रैश हो गया था, जिसकी कि उनके मतलब उनकी बॉडी भी उसमें जल गई थी और उनकी एशेस तक इंडिया वापस नहीं आ पाई थी। तो एक्सीडेंटली उनकी जब डेथ हो गई थी तो उससे प्रॉब्लम हुई सबको और दिक्कतें हुई, और इनकी डेथ हुई थी अगस्त 18 अगस्त 1945 में, और हमारा देश जाके आज़ाद हुआ है 1947 में। तो जैसे कि मैंने बताया इनकी असमयी मृत्यु हो गई थी। इनके जीवन काल में हमारा देश स्वतंत्र नहीं हो पाया था क्योंकि उनकी डेथ 1945 में ही हो चुकी हुई थी। अब हम बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की, जिसके कि मैंने अभी बताया हम लोग उन्हें चाचा नेहरू के नाम से भी जानते हैं, और बच्चे उनको बहुत पसंद थे और बच्चे भी उनको चाचा नेहरू कह करके पुकारा करते थे। इनके खुद के भी काफ़ी जल्दी शादी हो गई थी और इनके खुद के भी 2 बच्चे थे। इंदिरा गांधी इनकी पुत्री थी जिन्होंने काफ़ी लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद संभाला और बहुत सक्सेसफुल प्रधानमंत्री रही वो, और इवन वो पहली महिला प्रधानमंत्री थी हमारे देश के अंदर। शायद उनके बाद कोई महिला प्रधानमंत्री हुई भी नहीं है हमारे देश की, और शायद ही कन्फर्म ही कोई महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अलावा हुई ही नहीं है हमारे देश में। तो आइए अब हम बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। जैसे कि मैंने बताया इन्हें पंडित नेहरू और चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता था, और ये भी स्वतंत्रता प्राप्ति के एक इम्पॉर्टेंट लीडर रहे हैं अपने समय में। इन्होंने भी महात्मा गांधी के मार्ग का अनुसरण करते हुए स्वतंत्रता प्राप्ति में अपना पूरा योगदान दिया है, और यही बात मैं इस बोर्ड पर लिख रही हूँ कि किस तरीके से उन्होंने अलग अलग मूवमेंट में जो भी उस समय हुए, असहयोग आंदोलन हुआ या डांडी मार्च हुआ, उन सभी में
अपना पूर्ण योगदान दिया था महात्मा गांधी जी के समय। और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस इनकी इनकी चुनाव मतलब जिससे लड़ते रहे हैं, इनकी पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। आज भी हम कांग्रेस हमारे यहाँ पे जीवित है राजनीति के अंदर, जिसको कि अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी जो है वो उसको चला रहे हैं। प्रेजेंट में हालांकि हमारे यहाँ अभी सरकार जो है वो बीजेपी की है, लेकिन कांग्रेस जो है वो हमारे देश की काफ़ी पुरानी सरकार है, जिसको कि मैं बता ही रही हूँ पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी पहले उनके पिताजी यानी कि श्री मोतीलाल नेहरू जी उसको चलाते थे, मतलब उसके इम्पोर्टेंट लीडर थे उस जमाने में। इसमें ये लिखा हुआ है कि इन्होंने ये आज़ादी के एक महत्वपूर्ण लीडर थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा ये पहले प्रधानमंत्री बने हमारे देश के। हमारा देश आज़ाद हुआ अगस्त 15, 1947 को, उसके प्रथम प्रधानमंत्री बने। इनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 में। इनके पिता का नाम मैंने अभी भी बताया, मोतीलाल नेहरू। इनकी शिक्षा दीक्षा जो हुई थी वो इंग्लैंड में हुई थी, और ये जब इंग्लैंड में थे उस टाइम ये बैरिस्टर की यानी कि वकील की पढ़ाई कर रहे थे। इंग्लैंड में हैरो नाम की एक जगह है जहाँ ये पढ़ाई कर रहे थे। 26 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी कमला नेहरू जी से, यानी कि इंदिरा गांधी की मदर। और उस समय मैंने बताया आपको कि ये बैरिस्टर थे यानी कि वकील थे, और विदेश से पढ़ाई करके लौटे थे। पहली बार इनको अरेस्ट किया गया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन के दौरान इनको प्रथम बार अरेस्ट किया गया था। 1920 से लेके 1922 तक ये मूवमेंट चला था। इन्हें हालांकि कुछ महीने की जेल के बाद, सज़ा के बाद छोड़ दिया गया था, लेकिन पहली बार सज़ा इसी आंदोलन में योगदान करते हुए उनको दी गई थी। इसके बाद हम अभी लिखेंगे इसको भी। इसके बाद इनको दोबारा जेल हुई सन 1930 में, जब ये सॉल्ट सत्याग्रह कर रहे थे यानी कि डांडी मार्च का जो मूवमेंट था वो कर रहे थे। उस दौरान इनको दोबारा सजा हुई। इस पूरे में यही लिखा हुआ है कि जैसे मैंने भी बताया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो हमारी स्वतंत्रता के एक इम्पॉर्टेंट लीडर थे और कई सारे मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हुए ये इन्होंने हमारे देश की स्वतंत्रता प्राप्ति में पूरी मदद की थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये उस वक़्त ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऐसे मंत्री थे जो काफ़ी जुझारू थे, और उसी के तहत इनको आज़ाद देश का प्रधानमंत्री बनाया गया था, सर्वप्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया था। इनका जन्म हुआ है 14 नवंबर 1889 में। इनके फादर का नाम मोतीलाल नेहरू है। नेहरू जी की शिक्षा जो है वो इंग्लैंड के हैरो शहर में हुई है, और 26 वर्ष की आयु में इनकी कमला नेहरू से शादी कर दी गई थी। जिस वक्त इनकी शादी हुई थी उस वक्त ये बैरिस्टर थे, यानी कि पॉलिटिक्स में नहीं आए थे, तब तक ये बैरिस्टर थे यानी कि वकील थे। नेहरू जी को सबसे पहले अरेस्ट किया गया ब्रिटिश द्वारा यानी कि अंग्रेज़ों द्वारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान, जो कि 1920 से लेकर 1922 तक चला था, और कुछ महीने के बाद इनको वापस से रिलीज कर दिया गया था, मतलब इन्हें छोड़ दिया गया था।
अब हम आगे इनके बारे में और पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, देखने वाली और समझने वाली बात ये है कि आप सबके बारे में पढ़ रहे हैं, अच्छे से जान रहे हैं, लेकिन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोग जो भी नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, आप इन पर ध्यान देते हुए इनके क्वेश्चन आंसर्स की प्रिपरेशन करें सही ढंग से, और एक्सरसाइजेस की प्रिपरेशन करें, और जो कुछ भी आपको मटेरियल, कोर्स मटेरियल बुक्स में या नेट पे आपको रिसीव होता है तो वो आप अपने पास नोट करें उसको। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हम लोगों से उसको क्लियर करें। यस, जैसे कि मैंने बताया कि कुछ महीने के बाद इन्हें रिलीज कर दिया गया था। अगेन इनको अरेस्ट किया गया था 1930 में। ड्यूरिंग द सॉल्ट सत्याग्रह, यानी कि दांडी मार्च का जो सत्याग्रह उस वक्त चल रहा था, उसके लिए इनको दोबारा अरेस्ट किया गया था। और उस वक्त 1930 में अरेस्ट होने के बाद 1931 में इनको छोड़ा गया था। उस वक्त ये काफ़ी समय तक जेल में रहे थे, लंबे समय तक। मतलब तब ऐसा नहीं हुआ था कि कुछ महीने की जेल के बाद छोड़ दिया गया हो, जैसा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान। इसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर बने 1947 में। 1947 में उसके बाद मई 27, 1964 तक ये प्रधानमंत्री पद पर रहे, और सन 27 मई 1964 तक ये प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद फिर इनकी मृत्यु हो गई। क्योंकि ये बच्चों से बहुत प्रेम किया करते थे, इसलिए इनके जन्म के अवसर पर, इनके जन्मदिन के अवसर पर हम चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। जैसे कि मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको ये बात पता ना हो कि चिल्ड्रंस डे जो है वो चाचा नेहरू के जन्मदिन पर मनाया जाता है। सॉरी, मैंने एक चीज़ आप लोगों को क्लियर नहीं किया, वो मैं क्लियर कर देती हूँ आप लोगों को इसके अंदर। यहाँ ये लिखा हुआ है, नेहरू जी जो हैं वो 1930 में अरेस्ट किए गए थे सॉल्ट सत्याग्रह के लिए, और 1931 के तक ये जेल में रहे। उस टाइम पे इन्हें काफ़ी लंबे समय के लिए जेल हुई थी। उसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर बने 1947 में। इनकी मृत्यु हुई है 27 मई 1964 में। ये वो दिन था, ये वो काला दिन था जिस दिन चाचा नेहरू हमारे बीच से चले गए और इस दुनिया में नहीं रहे। उसी दिन से ऐसा हम लोगों ने ऑब्जर्व किया और ऐसा पाया जाता है कि चिल्ड्रंस डे के दिन ही चाचा नेहरू का जन्मदिन मनाया जाता है। मतलब चाचा नेहरू के जन्मदिन वाले दिन चिल्ड्रंस डे हमारे देश में घोषित किया गया है, क्योंकि उनको बच्चों से बहुत प्यार था और ये चाचा नेहरू नाम भी उनको बच्चों का ही दिया हुआ है। तो ये थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि एक महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे, और अपने प्रधानमंत्री काल में भी इन्होंने कई सारे महत्वपूर्ण डिसीजंस लिए, और जो सरकार थी वो बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने चलाई उस दौरान। और इनकी मृत्यु के 2 वर्ष पश्चात, यानी कि सन 1966 में इंदिरा गांधी जी ने हमारे देश की कमान को संभाला था, और वे प्रधानमंत्री बनी, पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी उस समय, सन 1966। Now we talk about Bhagat Singh. भगत सिंह के बारे में एक शॉर्ट में आपको बता चुकी हुई हूँ कि एक सिख परिवार में जन्म हुआ था इनका, और ये काफ़ी कम आयु ही जीवित रहे। बहुत जल्दी, मतलब यंग एज में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, इनको फांसी दे दी गई थी। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली पढ़ेंगे। भगत सिंह वॉज बोर्न इन 27 सितंबर 1907, यानी कि 1907 में इनका जन्म हुआ, और 23 मार्च
1931 को इनकी डेथ हुई, इनको फांसी दे दी गई। ये भी एक इंडियन रेवोल्यूशनरी यानी कि एक भारतीय क्रांतिकारी थे। जैसे कि मैंने बताया, इनका जन्म एक सिख फैमिली में हुआ था और इनको हमारे देश के महान क्रांतिकारियों में से एक माना जाता है। और इंडियन फ्रीडम में इनका जो स्ट्रगल है वो बहुत सराहनीय है। सिख फैमिली में पंजाब में इनका जन्म हुआ था। इनके चचा और इनके पिता दोनों ही ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स थे। तो एक तरीके से क्रांतिकारी होना या स्वतंत्रता प्राप्ति की चाहना होना इनको विरासत में मिला था। यही बात मैं लिख रही हूँ बोर्ड पर कि भगत सिंह जो है बचपन से ही उनको अपने घर में एक क्रांतिकारी वाला, एक देशभक्त वाला माहौल मिला, एक पैट्रियोटिज्म उनको मिला। यही बात इसके अंदर लिखी हुई है कि एक पेट्रियोटिक एटमॉस्फेयर उनको अपने घर से मिला, उनके चाचा और उनके पिता के ग्रेट फ्रीडम फाइटर होने की वजह से। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग मैसेकर। इसके बाद जब ये हत्याकांड 1919 में हुआ तो ये अमृतसर चले गए, क्योंकि जलियांवाला बाग अमृतसर में ही है, जहाँ पे कि बहुत सारे जलियांवाला बाग हत्याकांड सभी को पता है, जहाँ पे बहुत सारे निहत्थे भारतीयों को बीवी बच्चों सहित उनको उन पे फायरिंग की गई थी और उसमें एक काफ़ी बड़ा जन सैलाब जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद देश में बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी इसी वजह से, क्योंकि अंग्रेज़ों ने निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलाई थी। और ये काम हुआ था जनरल डायर के राज में, जो उस समय का तानाशाह था, अंग्रेज तानाशाह था। हम बात करते हैं चंद्रशेखर के भगत सिंह जी के बारे में, जिनका जन्म हुआ 27 सितंबर 1907 को और इनकी मृत्यु हुई 23 मार्च 1931 को। जैसे कि मैंने बताया, ये काफ़ी युवा क्रांतिकारी थे और बहुत ही अल्प आयु थे और बहुत जल्दी इनको फांसी दे दी गई थी और ये मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। इनका नाम बहुत ही इंडियन क्रांतिकारियों में बहुत ही इज्जत से लिया जाता है, क्योंकि इनका स्ट्रगल जो है वो अपने समय का बहुत ही सराहनीय स्ट्रगल है। इनका जन्म जो है वो सिख फैमिली में हुआ था पंजाब में। इनके चाचा और इनके पिता दोनों ही क्रांतिकारी थे, इसलिए बचपन से ही इनको अपने घर में काफ़ी देशभक्ति वाला माहौल जो है वो मिला था। 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, उस टाइम पे भगत सिंह जो है वो अमृतसर आ गए और वहाँ उनकी मुलाकात श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी से हुई। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं कि इसके आगे क्या हुआ। उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद जी से जब इनकी मुलाकात हुई तो ये उनकी ही पार्टी में शामिल हो गए और फिर उसके बाद इन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट काम किए देश के लिए हित में, जिनके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि इनकी
इनकी मुलाकात हुई चंद्रशेखर आज़ाद जी से। वहाँ इन्होंने HSRA नाम का उनका संगठन था, जिसकी फुल फॉर्म है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। उसे इन्होंने ज्वाइन कर लिया। उसी समय साइमन कमीशन अंग्रेजों द्वारा, ब्रिटिश राज द्वारा हमारे देश में भेजी गई। उस साइमन कमीशन ने लाला लाजपत राय, जो कि एक महान क्रांतिकारी थे, उन पर लाठियां बरसाई और उस लाठी चार्ज में वो घायल हो गए और वो मर गए, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। उसी बात का रिवेंज लेने के लिए, बदला लेने के लिए भगत सिंह जी ने साइमन कमीशन के अंग्रेज अफसर पर, उन्होंने भगत सिंह ने और राजगुरु, जो कि उनके साथी क्रांतिकारी थे, उनकी ही टीम में से एक थे, उन्होंने जो साइमन कमीशन का अंग्रेज तानाशाह था, सॉन्डर्स डिप्यूटी ऑफिसर था वो उस कमीशन का, उसको मार दिया। और उसके बाद अंग्रेजों ने उनको मार्च 23, 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये तीनों ही HSRA के सदस्य थे। इन मतलब चंद्रशेखर आज़ाद के अलावा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये तीनों ही इस HSRA के सदस्य थे और इनको सजा दे दी गई, मतलब इनको मृत्यु की सजा दी गई, इनको फांसी दे दी गई और 23 मार्च 1931 को, क्योंकि इन्होंने इसमें यही लिखा हुआ है। सबसे पहले ये अमृतसर आए सन 1919 में, तब इन्होंने HSRA चंद्रशेखर आज़ाद के सानिध्य में HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी को ज्वाइन किया। उसी दौरान अंग्रेज़ों का साइमन कमीशन आया, जिसने निहत्थे भारतीयों पर लाठियां बरसाई। उसी लाठीचार्ज के दौरान उनके क्रांतिकारी नेता श्री लाला लाजपत राय जी को वो लाठी लग गई, जिसकी वजह से वो घायल हो गए। और घायल हो मतलब वो ऐसे घायल हुए कि उस लाठीचार्ज में उनकी मृत्यु हो गई, उनकी जान चली गई। और उसी बात का रिवेंज लेने के लिए, बदला लेने के लिए भगत सिंह ने और राजगुरु ने असेंबली पर बम गिराया और जो उनका डिप्यूटी ऑफिसर था ब्रिटिश राज का उस समय, उस कमीशन का, सॉन्डर्स, उसको उन्होंने जान से मार दिया, जिसके एवज में ब्रिटिश सरकार ने मार्च 23, 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुना दी और वे इस दुनिया से चले गए। Now next we discuss Mr. चंद्रशेखर आज़ाद। जैसे कि मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में ही बताया था, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म जो है वो हुआ था 23 जुलाई 1906 में। और ये भी अल्पायु थे। इनकी मृत्यु हो गई 27 फरवरी 1931 में, यानी कि
भगत सिंह राजगुरु की फांसी से पहले ही ये मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। इनका नाम भी इंडियन फ्रीडम फाइटर्स में बहुत आदर से लिया जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने प्राणों की रक्षा ना करते हुए देश को आज़ादी दिलाने में अपना पूरा योगदान दिया है। इनकी पार्टी में HSRA में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, जैसे क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरीज थे। एक क्रांतिकारी के तौर पर उन्होंने अपने नाम के आगे, उनका नाम केवल चंद्रशेखर था, लेकिन उन्होंने उसके आगे आज़ाद इसीलिए लगाया क्योंकि उनका मानना ये था कि एक कोई भी व्यक्ति हो वो आज़ाद ही पैदा होता है और उसको कोई भी ब्रिटिश राज अपना गुलाम नहीं बना सकता। इस आज़ाद वर्ड जो है वो उर्दू वर्ड है और इसका मीनिंग है फ्री इन उर्दू में इसका तात्पर्य है फ्री, और हिंदी में इसको हम कहते हैं आज़ाद। इनका एक महत्वपूर्ण कांड है काकोड़ी कांड, जो कि 1925 में हुआ था। उस कांड के अंतर्गत उन्होंने ऑफिस सुपरिटेंडेंट का जो कि पुलिस का सुपरिटेंडेंट था, जॉन पोयार्ड्स, उसका बहिष्कार किया था और इसके एवज में कुछ इन्फॉर्मर्स होते हैं जो पुलिस वालों के अक्सर होते ही हैं, उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद जी के पार्क में, अल्फ्रेड पार्क में होने का उनको बता दिया कि वो इस वक्त अल्फ्रेड पार्क में हैं, जिसकी वजह से पुलिस वालों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और जिसके तहत उन काफ़ी देर तक वे अंग्रेज़ी पुलिस वालों से लड़े, लेकिन एट द एंड उनको खुद ही सुसाइड कमिट करनी पड़ी क्योंकि वो अंग्रेज़ों के गुलाम बनकर जेल में नहीं रहना चाहते थे। इसका मीनिंग यही है इसके अंदर जो हमने लिखा है, मैंने पूरा नहीं लिख पाई हूँ, मैं पूरा और लिखूँगी। चंद्रशेखर आज़ाद का जो जन्म हुआ वो 23 जुलाई 1906 में हुआ और इनकी मृत्यु हुई 27 फरवरी 1931 को। इनका नाम इंडियन क्रांतिकारियों में, इंडियन फ्रीडम फाइटर्स में बहुत ही इज्जत से लिया जाता है। इनकी जो टीम थी HSRA, उसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे महान योद्धा थे, महान क्रांतिकारी लोग थे। एज अ रेवोल्यूशनरी उन्होंने अपने नाम के आगे आज़ाद लगाया था, जिसका उर्दू मीनिंग है, आज़ाद उर्दू वर्ड है जिसका मीनिंग है फ्री, यानी कि आज़ादी। काकोड़ी रेल कांड इनके सानिध्य में हुआ जो 1925 में हुआ था। इसके अंदर एक पुलिस का सुपरिटेंडेंट था, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जॉन पेयॉर्थ, उसके द्वारा इनको यातनाएं देने की कोशिश की गई थी और इसी के एवज में पुलिस वालों ने अपने जो भी उनके खबरी थे, उनके इन्फॉर्मर्स ने उनको, पुलिस वालों को इस बात की खबर दे दी कि ये उस वक्त 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में गए हुए हैं। हम इसके आगे का आपको बताते हैं। जिसमें कि आज़ाद को चारों तरफ से घेर लिया गया।
ब्रिटिशर्स पुलिस ऑफिसर्स के थ्रू। अल्फ्रेड पार्क, जो कि आज की डेट में उसको हम चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से जानते हैं, ये इलाहाबाद का काफ़ी मशहूर पार्क है। और उस दौरान उनकी काफ़ी देर तक ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर्स से लड़ाई होती रही। जब उनके पास लास्ट बुलेट बची, यही बात मैं इसमें लिख रही हूँ, जब उनके पास लास्ट बुलेट बची तो आज़ाद ने खुद को अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए एक हीरो की तरह अपने आप को गोली मार ली और आज वो भारतीय युवाओं के हीरो हैं। और एल्फ्रेड पार्क का नाम अब चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है। पार्क है, ये लिखा हुआ है मैंने। उनको चारों तरफ से पुलिस वालों ने घेर लिया था और इलाहाबाद में है एल्फ्रेड पार्क। वहाँ उन्होंने काफ़ी देर तक सबसे एक, जब तक उनके पास लास्ट बुलेट थी तब तक उन्होंने फाइटिंग किया और उस लास्ट बुलेट से उन्होंने अपने आप को लाइक अ हीरो गोली मार ली और उस एल्फ्रेड पार्क का नाम आज चंद्रशेखर आज़ाद पार्क रखा गया है। ये तो थे हमारे यहाँ के, हमारे देश के 4 महान योद्धा, 4 स्वतंत्रता सेनानी के बारे में आज मैंने आपको बताया। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में हम आपसे कल डिस्कस करेंगे। लेकिन आप लोगों की कोई भी क्वेरी है अगर इन चारों लोगों को लेकर के, तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर हम आपको दे चुके हुए हैं। बाकी अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप SD शर्मा सर से कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के। बाकी आपको इन फ्रीडम फाइटर्स और सोशल रिफॉर्मर्स से संबंधित कोई भी क्वेरी है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बताएंगे। आपको इन लोगों से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो आप अपने पास नोट करेंगे और आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप नेट पे से सर्च करके इन सोशल रिफॉर्मर्स और फ्रीडम फाइटर्स का सर्च करेंगे डेटा, और भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो अभी हम इसमें कवर नहीं कर पाए हैं वो आप हमारे को दिखाएंगे करके, और फिर हम उसके अकॉर्डिंगली आपका टेस्ट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है फिर स्टूडेंट्स, बाकी हम कल मिलेंगे आप लोगों से इसी टाइम पर और कल हम बाकी के फ्रीडम फाइटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।